हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लैपटॉप क्लास यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरह से एमएस एक्सेल में आप एम्प्लॉय टाइम शेड्यूल को ड्रॉ कर सकते हैं, एम्प्लॉय टाइम शेड्यूल को स्टार्ट कर सकते हैं और इन सारे बारे में फार्मूला का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एमएस एक्सेल को ओपन करने के बाद देख सकते हैं हमारे पास एमएस एक्सेल का इंटरफेस आ चुका है। ओके, एमएस एक्सेल का इंटरफेस आ चुका है। इस तरह से आप, और अगर आप चाहते हैं कि एम एस एक्सेल में किस तरह से हाउ टू ड्रॉ अ सीट, यानी कि एक सीट के कैसे ड्रॉ करें, तो प्लीज़ वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, आप उस वीडियो को जाकर देखिए प्लीज़, तो आप सब चीज़ जान जाएंगे। ओके, तो हमारे पास एम्प्लॉय टाइम शेड्यूल के लिए हमने ऑलरेडी एक सीट तैयार कर चुका है जो आप लोग देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर नेम है, इन टाइम, आउट टाइम, वर्किंग आवर्स, लंच, ओवर टाइम, टोटल वर्किंग आवर्स, यानी कि हमने 5 एम्प्लॉय का एग्जांपल्स लिया है, उनके इन टाइम को और आउट टाइम को हमने लिख लिया है। उसके बाद लंच कितने घंटे का होता है, कितने मिनट का होता है, और वो ओवर टाइम कितना ड्यूटी करता है। ओके, ये सारी चीज़ें तो होती ही एक एम्प्लॉय के लिए, लेकिन हम लोग जानेंगे यहाँ पर वर्किंग आवर्स का फॉर्मूला, यानी कि कितने घंटे वो काम करता है। ओके, सबसे पहला फार्मूला है इक्वल टू, वर्किंग आवर्स के लिए हमारे पास फार्मूला होता है इक्वल टू, एंड उसके बाद में जो इन टाइम है और आउट टाइम है वो देख सकते हैं आप, ए एम और पी एम में है। क्या है? ए एम और पी एम है। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, वर्किंग आवर्स के लिए फॉर्मूला इक्वल टू, और सबसे पहले हम आउट टाइम को इस बार सेलेक्ट करेंगे, आउट टाइम माइनस करेंगे एंड सेलेक्ट द इन टाइम, प्रेस द एंटर बटन। ओके, 8 AM। एक्चुअली 8 AM जो है हमारा रिजल्ट नहीं है, हमारा रिजल्ट वर्किंग आवर्स के लिए ओनली 8 आवर है। हमारे पास क्या आ गया है, AM रिजल्ट में, वर्किंग आवर्स में AM। तो इस तरह से AM को हम आपको AM PM इन सारी चीज़ों को हटाना भी सिखाएंगे, वीडियो को आगे देखते रहिए प्लीज़। तो चलिए पहले हम इन सारी चीज़ों को वर्किंग आवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमने शिल्पा यानी कि फर्स्ट एम्प्लॉय का वर्किंग आवर्स निकाला, कितना, 8 आवर का। उसके बाद फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, सेलेक्ट द आउट टाइम माइनस सेलेक्ट द इन टाइम एंड प्रेस द इंटर बटन। तो इस तरह से हमारे पास वर्किंग आवर्स यानी 6 आवर वर्क किया है। इस तरह से आप फार्मूला का यूज करके वर्किंग आवर्स निकाल सकते हैं। क्या है फार्मूला, इक्वल टू सेलेक्ट द आउट टाइम माइनस सेलेक्ट द इन टाइम एंड प्रेस द एंटर बटन। यानी कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि 8 आवर वर्क किया है शिल्पा ने, गोविंदा ने 6 आवर वर्क किया है, 4.5 घंटा काम किया है, 7 घंटा काम किया है, 8 घंटा काम किया है। ओके, मैंने क्या बताया था कि वर्किंग आवर्स में AM PM ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो चलिए इस चीज़ों को हम आपको हटा कर दिखाते हैं। सबसे पहले पूरे कॉलम्स को सेलेक्ट कीजिए। ओके, सेलेक्ट करने के बाद में आपको फॉर्मेट सेल्स में जाना होगा। फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं HMM AM PM, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप सारे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम AM और PM को रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद में HMM रहने देते हैं और फिर ओके प्रेस करते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा AM और PM लिखा हुआ हट चुका है, यानी कि रिमूव हो चुका है। इस तरह से हमको साफ साफ दिखता है कि 8 घंटा, 6 घंटा, 4.5 घंटा, 7 घंटा काम किया। उसके बाद हम लंच टाइम को इतना है, ओवर टाइम इतना है, तो फिर टोटल वर्किंग आवर्स को हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टोटल वर्किंग आवर्स में से हमको लंच टाइम हटाना होगा और क्या करना होगा, ओवर टाइम को हमको ऐड करना होगा। ओके, तो टोटल वर्किंग आवर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इक्वल टू सेलेक्ट द वर्किंग आवर्स। ओके, इक्वल टू सेलेक्ट द वर्किंग आवर्स एंड प्लस ओवर टाइम एंड माइनस लंच। ओके, क्या क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए, इक्वल टू वर्किंग आवर्स प्लस ओवर टाइम माइनस लंच। लंच टाइम का कैलकुलेट नहीं होता है वर्किंग आवर्स। ओके, प्रेस द एंटर बटन एंड यू हैव अ रिजल्ट। क्या आप टोटल वर्किंग आवर्स, यानी आपने कितना घंटा टोटल काम किया है, वो चीज़ें आपके पास आ जाएगी। लंच का कैलकुलेशन नहीं होता है, यानी कुल मिलाकर आपने 9.5 घंटे काम किए। ओके, ओवर टाइम ऐड करते हैं और लंच टाइम को घटा देते हैं। इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला का यूज करेंगे, इक्वल टू सेलेक्ट द वर्किंग आवर्स प्लस ओवर टाइम माइनस सेलेक्ट द लंच। ओके, एंड प्रेस द एंटर बटन एंड यू कैन गेट 8 आवर्स, यानी टोटल वर्किंग आवर्स 8
फॉर गोविंदा। ओके, 9.5 घंटा काम किया शिल्पा ने। इस तरह से आप टोटल एम्प्लॉय का टोटल वर्किंग आवर्स निकाल सकते हैं, वर्किंग आवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इन फार्मूला का यूज करके। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। ओके, हम आपको लेके चलते हैं किस तरह से आप एक एम्प्लॉय टाइम शेड्यूल को इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम शीट्स को मैनेज किया और फार्मूला का यूज किया। ओके, तो दोस्तों प्लीज इस तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह से आप किसी भी एम्प्लॉय टाइम शेड्यूल के टोटल वर्किंग आवर्स और वर्किंग आवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप आराम से एकदम आसानी भाषा में MS एक्सेल को सीखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द लैपटॉप क्लास चैनल। ओके, थैंक यू, धन्यवाद एंड